स्वागत है आपका इंडिया के फर्स्ट बिल्डिंग मटेरियल मेगा मार्ट राठीज बिल्ड मार्ट में 40,000 स्क्वायर फीट के सिंगल फ्लोर शोरूम में आप पाएंगे विश्व के प्रतिष्ठित ब्रांड, पूर्ण विश्वसनीयता के साथ क्वालिटी प्रोडक्ट की विशाल रेंज, पारदर्शी और किफायती मूल्य, व्यावसायिक सेवा के उच्चतम आदर्श, ट्रेंड कर्मचारी और बेहतर सर्विस, इंटीरियर से लेकर फिनिशिंग तक सब कुछ एक सुखद वातावरण में। राठीज बिल्ड मार्ट में अनुभव कीजिए सारे परिवार के साथ बिल्डिंग मटेरियल और हार्डवेयर की शॉपिंग का सॉफ्ट एहसास। जब बात हो नींव से निर्माण की तो बस एक ही नाम, बिल्ड मार्ट। राठीज बिल्ड मार्ट, नींव से निर्माण तक। तो मैं आप सबके सामने बैठकर पहले तो ये कह लूं कि कोई बहुत शिखर पर मैं अभी पहुंचा नहीं हूं, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत मैंने बड़ी सफलताएं अर्जित कर ली है। आज भी मुझे बहुत कुछ करना है, ये सोच दिमाग में है कि मुझे और भी सफलताएं और भी चीजों को काम करके किस तरीके से सफलता अर्जित करते हैं, उन सब चीजों पे काम करना है। कितना सफल हुआ ये ऊपर वाले के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन मेरी सफलता में मैं कितने कदम आगे बढ़ूं ये इस बात पर 100% निर्भर करता है कि मैं जिस क्षेत्र में काम कर रहा हूं उस क्षेत्र में मैं कितनी ईमानदारी पूर्वक और काम करता रहूं। तो सबसे पहले जिस क्षेत्र में मैं जहां तक पहुंचा हूं वो आपका विजन है, आपका पैमाना है कि आप मुझे कहाँ पाते हैं और आप यहाँ बुलाए आपने, उसको धन्यवाद करता हूँ। देखिए, पहले मैं कुछ अपनी बातें कर लूँगा, जो सामान्य मेरा परिचय है वो आप सबके समक्ष मैं आपका प्रस्तुत करूँगा, उसके बाद फिर आप लोगों से कोई बातचीत करूँगा, इस प्रकार अपनी बातों को आगे बढ़ाएंगे। सामान्य तौर पर मेरा जो परिचय है, मेरा परिचय एक सामान्य परिवार से है और मेरे फादर भी गवर्नमेंट सर्वेंट, जो शासकीय सेवा होती है उसमें गवर्नमेंट सर्वेंट थे। मैं कोई विरासत में कोई राजनीति के क्षेत्र में हमारा परिवार नहीं रहा है। पढ़ाई मेरी रायपुर से बिलासपुर, जबलपुर, इंदौर, ये तमाम चूंकि शासकीय सेवकों का ट्रांसफर होता है, स्थानांतरण होता है, तो मेरे फादर का भी ट्रांसफर होता था, 3-4 साल में पहले ट्रांसफर होता था। प्राइमरी एजुकेशन मेरी रायपुर में हुई, मेरा बर्थ रायगढ़ में, छत्तीसगढ़ रायगढ़ में। प्राइमरी एजुकेशन जो क्लास 5 तक होती है तो वो रायपुर में, उसके बाद मिडिल स्कूल बिलासपुर में, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी उस समय 11th होता था जब हम पढ़ते थे तो जबलपुर में। उसके बाद कॉलेज, कुछ पार्ट कॉलेज में इंदौर में, फिर वापस आकर रायपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज में मैंने अपराइट जियोलॉजी में एमटेक किया। फिर बाकी मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन और बीजे, तमाम प्रकार के डिप्लोमा मैंने रायपुर से उसको कंप्लीट किया। एजुकेशन, राजनीति के क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति का जब इतना एजुकेशन देखा जाता तो बोलता काफ़ी एजुकेशन है राजनीति के क्षेत्र में, लेकिन मेरा ये मानना है कि राजनीति में काम करने वाले व्यक्ति के लिए एजुकेशन के साथ साथ अनुभव, मैच्योरिटी, तमाम प्रकार के जो चीजें रहती है उन सब चीजों का भी समावेश निश्चित रूप से होना चाहिए। एक बात और कहूँगा कि राजनीति के क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों के लिए शिक्षित भी होना बहुत आवश्यक है, ये भी आवश्यक है, क्योंकि समाज की जब बातचीत होती है, आप लोग जब बैठकर उसकी समीक्षा करते होंगे, लोग करते हैं, तो एक टिप्पणी आती है, कभी कभी एजुकेशन नहीं हो पाता तो बड़ी रिवर्स से पढ़ी आती है। मैं ये नहीं कहता कि कम पढ़ा लिखा व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में बहुत सफल है, ऐसे भी बहुत सारी चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि उसके लिए पढ़ाई बहुत आवश्यक है, लेकिन एक सामान्य दृष्टिकोण है लोगों का कि कोई व्यक्ति यदि बड़े पद पर पहुंच जाता है और यदि किसी कारण से एजुकेशन नहीं है तो राजनीति के क्षेत्र को इसी दृष्टि से देखा जाता है कि नहीं, नेता है, राजनीति के क्षेत्र में काम कर रहा है, शिक्षित नहीं है, तो ये एक गलत मैसेज लोगों के बीच से प्रतिक्रिया स्वरूप आता है। लेकिन आज राजनीति के क्षेत्र में काम करने के अनुभव के कारण मैं आप सबसे कह सकता हूँ कि कभी कोई एक मापदंड, एक पैमाना नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति भी क्लास 9 में, 10th में या 12th पास करके राजनीति के क्षेत्र में काम कर रहा है वो व्यक्ति सफल नहीं है या अच्छा काम नहीं कर सकता, ऐसा नहीं।
कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी किन्हीं कारणों से भी राजनीति के क्षेत्र में आ गया है, अच्छा काम कर रहा है, वो बेहतर काम कर सकता है, बेहतर मैनेजमेंट कर सकता है। ये सब अनुभव के साथ में है और सोच के साथ में होता है। लेकिन एक सामान्य तौर पर जो राजनीति के क्षेत्र में आने वाले समय में जो हमारे यूथ आएंगे या काम करने वाले लोग आएंगे, तो शिक्षित होकर निश्चित रूप से उसका एक अतिरिक्त हमको लाभ अपने जीवन के क्षेत्र में मिलता है। केवल राजनीति ही नहीं बल्कि हर क्षेत्र में यदि पढ़ा लिखा व्यक्ति सामने आता है तो निश्चित रूप से उसको अतिरिक्त लाभ अपने जीवन के क्षेत्र में, यदि आज आप यहाँ काम करें बिल्डमार्ट में, यदि आपने पढ़ाई की होगी, ग्रेजुएशन किया होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन किया होगा, तो निश्चित रूप से उसका लाभ आपको आपके कार्य क्षेत्र में मिल रहा होगा। लोगों को कन्विंस करने के लिए, लोगों को तैयार करने के लिए, किस तरीके से मार्केटिंग करने के लिए तमाम प्रकार की चीजें हैं। भले आप एक्सपर्ट ना हो, लेकिन आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो निश्चित रूप से उसका लाभ आपको मिलता है। कॉलेज के बाद कॉलेज में रहते रहते स्पोर्ट्स में मेरी रुचि थी। हम लोग क्रिकेट मेरे कॉलेज की टीम से मैं खेलता था, यूनिवर्सिटी में हम लोग टूर्नामेंट में खेलते थे। कुछ सोशल भी शुरू से इच्छा थी काम करने की, तो कुछ सामाजिक संस्थाएं उसमें भी मैंने काम किया है। हम जब इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे तो उस समय जो हमारे एनुअल फंक्शन वगैरह होते थे, उस समय ये जो लॉयर्स क्लब वगैरह है ना, लॉयर्स क्लब, तो उसकी जो यूथ की शाखाएं होती थी, न्यू क्लब, इस तरह की शाखाएं होती थी, उसमें हम लोग काम करते थे। तो प्ले हो रहा है, तो सॉन्ग्स हो रहे हैं, तो तमाम प्रकार की चीजें हैं। तो कुल मिलाकर राजनीति के साथ साथ मुझे दो चीजों में बहुत ज्यादा रुचि है राजनीति से थोड़ा सा हटकर। एक है कल्चरल एक्टिविटीज जो होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। आज भी मेरा कार्यक्रम है एमआईटी, एक एमआईटी का वो चल रहा है एनुअल फंक्शन, उसमें भी मुझे जाना शाम को। तो दूसरा है एक सॉन्ग्स के जो सुनना या थोड़ा बहुत गा लेना, ये भी एक रुचि है राजनीति के अलावा। और मैं ये बात कह रहा हूँ बीच बीच में कुछ बदल कर कि मेरा जो अनुभव है कि हम सब लोग बहुत व्यस्त हैं आजकल, है कि नहीं? जरा बोलो। बहुत व्यस्त है, हर एक आदमी व्यस्त है, ऐसा नहीं कि मैं व्यस्त हूँ, राठी जी व्यस्त है, आप भी व्यस्त है, और हर एक व्यक्ति, हर परिवार की आपके दोस्त मित्र रह रही होते हैं, तो बहुत व्यस्त हो गए हो और समय नहीं मिल पा रहा है ना। और कई बार तो ऐसा लगता है कि काम में ही दोगे तो व्यस्त होता है ना इस तरह की अपनी दिनचर्या हो गई। तो मैं बहुत आप लोगों की उम्र कम है, जो चीज आज हम सब लोग महसूस कर रहे हैं कि वास्तव में किसी भी क्षेत्र में कितना भी काम कर ले, कितनी सफलता अर्जित कर ले, कितनी व्यस्तता हो जाए, लेकिन अपने लिए समय आपको निकालना बहुत आवश्यक है। थोड़ा सा टूरिज्म पे ध्यान दे ले, या थोड़ा सा हमारी जो क्या कहना चाहिए पर्सनल जिसमें इंटरेस्ट है, जो हमारी रुचि होती है उस क्षेत्र में, चाहे खेलते हैं आप अपने मैदान में 2 घंटे जाकर खेलें, आप देखिए आपको कितना आनंद आएगा, पूरा आप दुनिया भर का तनाव मुक्त हो जाएंगे। यदि आपको गाने सुनने का शौक है, आप जरा सुनिए, जरा FM लगाइए 1 घंटे का। मैं सुबह उठता हूँ तो FM चालू कर देता हूँ, शेविंग कर रहा है, नहा रहा है, कुछ चलता रहता है। गाड़ी में बैठूंगा तो पहला स्विच जाता है कि FM चलेगा, भले ही गाने के लिए हम दूसरे डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए, बट एक गाना सुनना है। तो ये सब चीजें चलती रहती हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप सब लोग भी शेयर करें, मैं तो अपनी बात करूंगा, लेकिन अपनी बातों से निकलकर मेरा जो अनुभव है उससे आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ कि आज से आदत डालें। कोई जरूरी नहीं है कि 12 घंटे के आप काम कर रहे हैं तो 12 घंटे आपको मेहनत ही करना है, तनाव दिमाग में पालना है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत उचित नहीं है। 8 घंटे काम कर रहा है, 10 घंटे काम कर रहा है, 2 घंटे अपने लिए सुरक्षित रखना है। आज आप में एनर्जी है, ऊर्जा है, आपको लगेगा कि हम और झोंकूं ताकत काम करो, लेकिन एक समय के बाद, एक उम्र के बाद आपको लगेगा कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो क्यों ना हम आज से ही आदत करें, आज से ही आदत करें। होता है ना, जबकि हमारे को तकलीफ शरीर में पड़ती है तो हम एक्सरसाइज करना चालू करते हैं, 50 साल की उम्र में फिर एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिंदा है, तो वो नहीं डालें, हम आज से डालें। 25 साल की उम्र भी है ना आपकी, तो आज से डालें, तो वो आपको तनाव आने वाले समय में। बात आगे बढ़ाता हूँ, तो कल्चरल में मेरी रुचि थी, फिर कुछ ऐसा कनेक्शन हुआ कि कुछ 1-2 संघ में हम लोग काम करने लगे। मेरी रुचि शुरू से नौकरी में नहीं, मेरी एक नौकरी लगी थी कलकत्ता में, जो जर्नल सर्वे ऑफ इंडिया जो है ना, GSI जो थे सर्वे, वहाँ एक मेरा कैंपस सिलेक्शन हो गया था। जब आया तो मेरा कैंपस आया तो मैं इंटरव्यू देने गया था कलकत्ता में। ये बात है कि मैं 90 की बात, तो वहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया था सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट। उस समय से भर देते था, तो ज्वाइन करने की बात है कि फिर वो निकाल करने की बात इसको छोड़ दिया। फिर ये था कि सोशल था शुरू से दिमाग में रहता ना, कुछ करना, अपने को करना, अपने को करना है, अपना काम करना है। तो ये रुचि हुई कि स्पीच हुआ ये कि 90 का इलेक्शन था, 90s बीजेपी जब मध्य प्रदेश में थे, तो पटवारी की जब गवर्नमेंट बनी थी फर्स्ट टाइम, तो उस समय कुछ ऐसा कनेक्शन हुआ कि बीजेपी के कुछ लोगों से संपर्क हुआ, और सोशल अपन थे ही, काम करना चाह रहे, सबकी मदद कर रहे हैं, क्या दिक्कत है।
वो मदद क्या करने निकले थोड़ा सा 10 दिन के लिए चुनाव में, 10-15 दिन होता है कि आप मेरे परिचय में राठी जी चुनाव लड़ रहे हैं, 15 दिन चला इनके साथ में, तो 16वें दिन राठी जी तो चुनाव लड़े ही नहीं, लड़े क्या हुआ मालूम नहीं, अपन लगे तो अपन जो लगे 90 से तो आज तक 26-27 साल हो गए, तो लगे हुए बीजेपी में आज। तो कुल मिलाकर कोई बहुत कोइंसिडेंट नहीं किस तरह का कि कोई विषय वस्तु की तैयारी के साथ कोई राजनीति ईमानदारी से कहूँ, ये कोइंसिडेंट था। और मैं ये कह सकता हूँ कि जो रुचि थी सोशल रुचि थी, जो बैठने की काम करने की, कि नहीं सबके साथ में काम करो, सोशल होना है, मुझे लगता है कि उन कारणों से ही राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश हुआ। और ये बेहतर हुआ कि डे वन से, जिस दिन से राजनीति के क्षेत्र में काम किया, पहले दिन से ही पार्टी के जो प्रमुख लोग थे उन्होंने धीरे धीरे महत्व का स्थान देते चले गए। कुछ हम लोगों ने भी मेहनत किया, दिन भर मेहनत करते थे, पागलपन टाइप घूमते थे, पागलपन टाइप संस्था राजनीति में राजनीति में जो काम करता ना, ये बड़ा था, उसको तो घर वाले बोलते हैं बेकार है, कोई काम नहीं कर सकते, राजनीति के क्षेत्र में काम करना, ये टिप्पणी रहती थी और अभी भी होती होगी। क्योंकि क्या होता है, पेरेंट्स जब है, लगा 20-22 साल का होता है, तो उसको लगता है कैरियर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, लॉयर बन जाए, कुछ प्रोफेशनल डिग्रीज हासिल कर ले, कहीं अच्छा पढ़े। और नेचुरल है, हर व्यक्ति की चिंता रहती है कि उसके बच्चे अच्छे पढ़े। तो कोई व्यक्ति इसमें चला जाता है तो फिर उसको उस समय तो जब तक वो कहीं सही जगह फिट नहीं हो पाता, तब तक तो सुनने को मिलता है, बुलाना मिलता है कि ऐसे ही है, चलने दो। तो चलता रहा थोड़ा बहुत, मेरे साथ तो कम हुआ, मेरे घर वालों ने नहीं बोला, क्योंकि मेरी डिग्री की पढ़ाई अच्छी थी, इसलिए किसी को उतना टिप्पणी नहीं थी कि कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कि बीकॉम कर लिया, जाके कॉमर्स कॉलेज में पढ़ लिया, छत्तीसगढ़ कॉलेज में, ऐसा नहीं था मिशन। तो चलता रहा। फिर देखा मैंने कि इस फील्ड को मैंने महसूस किया, यूथ में हम लोगों ने काम किया, चालू युवा मोर्चा जो हमारे बीजेपी की यूथ विंग है, उसमें हमने काम प्रारंभ किया, डिस्ट्रिक्ट की टीम में स्थान मिल गया, वाइस प्रेसिडेंट बन गया, जनरल सेक्रेटरी बन गया डिस्ट्रिक्ट में। फिर 98 में मुझे 96 में पहला मुझे डिस्ट्रिक्ट का जब जनरल सेक्रेटरी बना, एक थोड़ा सा जिम्मेदारी वाला पद आया 2-4-5 साल के बाद, और उस बीच हम लोग लगातार काम करते रहे पार्टी के अंदर में। उसमें आया, मैं डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी बना 98 में। फिर मुझे जब मध्य प्रदेश के समय की बात है, तो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बना यूथ का। उस समय हमारी सरकार नहीं थी, उस समय दिग्विजय सिंह की सरकार थी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार थी। तो हम लोगों को विरोध करना पड़ा था, झंडा बैनर लेके आंदोलन और धरना प्रदर्शन, भाषण, तो ये है, लाठी पड़ रही है, डंडा पड़ रहा है, ये सब चलता है। 98 में बने। फिर आपको मालूम है कि 2000 में छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ, 2000 में, है ना। आप लोगों की उम्र तो पहले लोगों की 95-90 में पैदा होगा, तो उस समय से तो 2000 में छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ। उसके पहले 1 साल पहले 99 में मध्य प्रदेश था। तो मेरे को फर्स्ट टाइम कॉर्पोरेटर, पार्षद होता है आपके क्षेत्र में, पार्षद है, आप लोग को पहले वक्त तो काम नहीं हो रहा, सफाई नहीं हो रहा, होता है पार्षद होने को नहीं कहती है नगर निगम। तो उसमें पहली बार मौका मिला, यूथ का प्रेसिडेंट भी था, चुनाव लड़ा। मैं जहाँ रहता था वहाँ रिजर्वेशन था, बाजू में वार्ड से जाके लड़ ली, टिकट दी पार्टी ने। डर लगा कि दूसरे वार्ड से लड़ रहे, जाके क्या स्थिति होगी जाने, मेहनत करे, ऊपर वाले की कृपा से पहली बार राजनीति के क्षेत्र में पहला चुनाव लड़े और पार्षद के रूप में चुनाव मैं 99 में जीत गया। एक बार ये होता है कि राजनीति के क्षेत्र में जब इतने लोग आ गए, बड़ा कॉम्पिटिशन है, बड़ा टफ है, तो लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन में भी जो लिमिटेड पद होते हैं, 10-20-25 अच्छे महत्वपूर्ण पद होते हैं, उसको पार्टी चुन कर देती है। ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है कि हमको चुनी उसके लिए कि आप अध्यक्ष है या आप महामंत्री हैं या आप उपाध्यक्ष है, ये सब चीज़ें बड़ी काउंट करती हैं। उस समय मैं अध्यक्ष भी था, पार्षद भी था। तरुण चढ़ा जी हमारे मेयर हुआ करते थे उस समय, जब फर्स्ट टाइम उन्हीं की टीम में थे, काफ़ी कुछ सीखा उनके साथ में। आज तो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन काफ़ी कुछ सीखा। फिर 2004 में लड़ा, फिर 2009 में लड़ा, 3 बार पार्षद बना, सभापति, डिप्टी मेयर, सभापति ये बना। यूथ में मैं प्रेसिडेंट रहा 2 बार। उसके बाद फिर मुझे जनरल सेक्रेटरी स्टेट का बने। फिर मैं 2007 में स्टेट का प्रेसिडेंट बन गया यूथ का। बीजेपी की जो यूथ होती है उसको हम कहते हैं युवा मोर्चा, भारतीय जनता युवा मोर्चा, उसका स्टेट का प्रेसिडेंट था। 10 तक में रहा। फिर सीधे बीजेपी ने अपनी टीम में, मेन टीम में मुझे ले लिया, स्टेट सेक्रेटरी बना दिया बीजेपी छत्तीसगढ़ के लिए। फिर उसके बाद मैं स्टेट का स्कोप पर्सन, प्रवक्ता, जो हमारी पार्टी का जो विजन रहता है उसको लोगों के बीच में लेके जाना, प्रवक्ता जो कहते हैं स्कोप पर्सन स्टेट का बीजेपी का, वो मुझे 2013 में बनाया। और उसके बाद 2015 में आईडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का मुझे चेयरमैन बनाया। तो कुल मिलाकर 20-25 साल का जो राजनीति मेरा है, उसमें लगातार कोई ना कोई दायित्व तो पार्टी मुझे लगातार देती गई। अच्छा लगता है किसी फील्ड में काम करना। जैसे आज आप यहाँ पर बिल्डमार्ट में काम कर रहे हैं, राठी जी को लगता है कि आपका काम अच्छा है,
आपको प्रमोट करते हैं, आपको अतिरिक्त जिम्मेदारी देते हैं, आपको कुछ काम देते हैं, तो अपने को अच्छा लगता है। हम पहले छोटी संस्था में रहे, बड़ी संस्था में रहे, हम नेशनल लेवल की संस्था, हम इंटरनेशनल की संस्था में रहे, लेकिन हमारा बॉस जो है, जो हमारे ऊपर है, वो यदि हमको हमारे काम के आधार पर कोई महत्वपूर्ण चीज देता है आने वाले समय के अंदर में, तो वो हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि रहती है कि हम पर विश्वास करके 100 लोगों के बीच में मुझे ये जिम्मेदारी यदि किसी मेरे प्रमुख ने दी है, तो वो हमारे जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। और मुझे ऐसा लगता है कि शून्य से शिखर तक की जो बातचीत है, ये हर एक व्यक्ति की अपने क्षेत्र में जो काम करता है, कोई व्यवसाय के रूप में, कोई होटल के रूप में, कोई राजनीति के क्षेत्र में, कोई खेल के मैदान में, कोई एजुकेशन के क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्र में काम करते हैं, और सबके लिए ये बराबर संभावनाएं रहती है कि हर एक व्यक्ति धीरे धीरे करके सफलता की ऊंचाइयों को धीरे धीरे करके हासिल कर सकता है। बस आवश्यकता इस बात की है कि आप कितनी ईमानदारी के साथ में, कितनी ईमानदारी के साथ में अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। कई बार ये होता है कि शॉर्टकट होता है, शॉर्टकट नहीं, सबसे ज्यादा शॉर्टकट कौन सा क्षेत्र में होता है? बोलो बोलो बोलो, बातचीत करो, मेरी बात नहीं सुनो, मालूम हो तो बोलो, नहीं तो मैं बताऊंगा। सबसे ज्यादा शॉर्टकट जो होता है वो राजनीति के क्षेत्र में हमारे फील्ड में होता है। कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे लोग आते हैं, आप लोग सुनते हैं कई बार ये पार्टी का पार्टी, उस पार्टी में, उस पार्टी के इस पार्टी में, तो दिखता है पार्टी के अंदर भी कई लोग ऐसे रहते हैं, कई लोगों की सोच रहती है और उसमें कुछ हद तक सफल भी होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो सफलता स्थायी नहीं रहती, स्टेबल नहीं रहती कि आप उसको हमेशा उस रूट से आप हमेशा ऊंचाई पर पहुंचेंगे, ये संभव नहीं है। तात्कालिक कई बार लगता है कि हमने किसी को सेट करके, हमने किसी को प्रभावित करके, टाइमिंग हमने वो चीजें अचीव कर ली, बट आप ये सोचेंगे कि नहीं, मैं हमेशा इस रूट पर चलकर मैं स्टैंड कर जाऊंगा, या मेरे को अंदर से सेटिस्फेक्शन है कि नहीं कि मैंने जो काम किया, अंदर की अंतरात्मा तो आपको बताएगी ना कि आपने क्या किया है, आप सब कुछ कर दो। कई बार होता है झूठ बोल के हम चीज को छुपा लेते हैं घर में या कहीं भी, फिर उसके अंदर से बातचीत नहीं होती कि हमने झूठ बोल के चीजों को किया है। तो ये सब चीजें जो है राजनीति के क्षेत्र में काफी होती है, और शायद इसी के कारण तमाम प्रकार की जो पार्टियों के अंदर में जो बातचीत होती है ना, आरोप प्रत्यारोप ये है, वो एक दूसरे की टांग खिंचाई होती है, पढ़ते होगी कांग्रेस कैसा है, बीजेपी कैसा है, फलाने कैसा है, सब पार्टी के अंदर, ये सब जो चीजें आप सब लोग सुनते हैं, मीडिया वाले उसको और थोड़ा सा हाइट देते हैं, तो आप सब लोग पढ़ते हैं समाचार पत्रों में, टीवी के माध्यम से, तो ये सब चीजें इन्हीं कारणों से होती है। तो कुल मिलाकर कई बार हमारे जो नए यूथ है, ये थोड़ा सा डिप्रेशन में भी आता है, कैसे होगा, क्या होगा, सामने वाले को देखते हैं, बोलते हम लोग से आगे बोलते हैं भाई साहब वो देखिए ऐसा है, ये तो 2 साल हुआ, ये वहाँ पहुँच गया, मैं तो 10 साल से हूँ, मेरी सुनना नहीं, इस प्रकार की आती बात है। ये सभी क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में थोड़ा ज़्यादा होगा, बट सब जगह। तो ये सब चीज़ें होती हैं, इसमें हमारा जो यूथ है, युवा है, ये थोड़ा सा डिप्रेस होता है। लेकिन आपसे मेरा निवेदन है कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ केवल अपनी बात करने के लिए नहीं बैठा हूँ कि मैं अपने बारे में बताऊँ, मैंने कोई जितनी चीज़ें थी मैंने आपको बताया, कुछ आपको पूछना हो तो पूछेंगे, लेकिन इस विषय पे जो चीज़ें हैं, आप सब लोगों को कहीं डिप्रेशन में आने की आवश्यकता नहीं है। आप सब लोगों को कॉन्फिडेंस, विश्वास अपने अंदर, एक चीज की बस आवश्यकता है कि आपने अपने अंदर यदि आत्मविश्वास पैदा कर लिया, तो आप ये मान के चलिए कि आप जीवन में सफलता दे सकते हैं। बहुत सारी कठिनाई आएगी, ऐसा नहीं कि मैंने कहा और आपने आत्मविश्वास दिया और आप सफल हो, ऐसा नहीं। बहुत सारी कठिनाई आएगी, बहुत सारी कठिनाई। उन कठिनाइयों को लेकर एक ही चीज हो सकता है, वो है आपका आत्मविश्वास, आपका विश्वास कि आप किस तरीके से सफल हो सकते हैं। दूसरा ये है कि सिलेक्शन, कि वास्तव में मेरे अंदर क्या एबिलिटी है, मैं क्या कर सकता हूँ, किस क्षेत्र में काम कर सकता हूँ। मेरे साथ भी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, वो तो प्राइम मिनिस्टर या कोई बहुत बड़े पद में जाता है, वो अपनी इस तरह की पुरानी चीजें बताता है कि ऐसा था। जैसे मोदी जी की बातचीत आई, मोदी जी का जब इलेक्शन स्टार्ट हुआ तो मोदी जी चाय, किसी को नहीं मालूम था, स्टेशन में चाय, तमाम प्रकार की चाय की चर्चा ऐसी चली कि देश और दुनिया के अंदर में चाय पर चर्चा हो गई। मोदी जी चाय पर चाय करके चाय ठेले में बातचीत आती, तमाम प्रकार की चीज हम लोगों ने 2-2.5 साल के अंदर में देखा कि कैसे आदमी शुरू से शिखर तक पहुंचा, प्रधानमंत्री के तौर पर। वो आपका एक जज्बा था काम करने कि मुझे यहाँ तक पहुंचना। एक छोटा सा उदाहरण है मेरा, बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत छोटी सी चीज है, बता रहा हूँ मैं। जब 90-91 जब पढ़ के निकला तो स्टार्ट था उस समय नौकरी करें, व्यवसाय करने का कर नहीं सकते थे, फादर गवर्नमेंट सर्वेंट थे, वहाँ से थोड़ी नहीं जाके तो शॉप खोल लेना। तो अच्छा, दूसरा ये था एक स्वाभिमान, पैसा नहीं लेना, पर अब 50 लाख के तो अब वो तो मानो नहीं तो मानो कि हम कुछ बिजनेस कर लें, तो वो चीज़ भी नहीं थी। अपन की
अपसेट थे कि क्या करें, क्या समझ नहीं आ रहा था, इंटरेस्ट था नहीं नौकरी में। अब नौकरी नहीं, इतना पढ़ लिखने के बाद नौकरी नहीं, तो बिजनेस तो क्या बिजनेस, कैसे, कुछ इधर भी इंटरेस्ट था, पॉलिटिकल चालू हो गया था तीसरा, कुछ सोशल, क्या करें क्या करें। तो जब ग्रुप बन जाता है लड़कों का, तो पढ़ाई लिखाई को शाम को इकट्ठा होना 10-12 सब चले इधर उधर। तो उस समय ये दौर चला था कि सब लड़ यार ज्योतिष में लोग चलता ना, ज्योतिष ये ऐसा देख रहा वो देख रहा, तो चले थोड़ा सा दिखवा लेते हैं, इधर उधर करवाते हैं। तो देवेंद्र नगर में गया था, अब उनका नाम नहीं पता हूँ, लेकिन एक ज्योतिष के पास पहुंचा, तो हमारे मित्रों को सबूत पकड़ के चलो चलते देखते गए। भैया राजनीति में काम कर, आपकी कोई इच्छा तो ये रहती कि कोई देखे और बोले हाँ तुम तो एमएलए बन जाओ, चेयर बन जाओ, बस ये चाहता है, ये निकले बस इतना ही तो जानता है, वहां से क्या आता है ये बात कर, इच्छा नहीं रहती कि ये निकलेगा लगना अच्छा है, ये है वो है, अच्छा वो क्या है क्या नहीं, हम लोग बाहर आके बोलते थे ज्योतिष में नहीं है, लेकिन वहां सुन लेते तो अच्छा लगता है, बोला कि नहीं बनना तय है, मतलब बनना है। लेकिन अपने साथ उल्टा हुआ, मैं गया तो अपना लिखे पढ़े देखे, तो साला राजनीतिक क्षेत्र में 0 कर दिया, तो बोले अच्छा क्या था, अकेले रहता तो सुन लेता मैं, 2 दोस्त भी थे वो भी सुन ली बाजू में। अच्छा राजनीति में सब पर्दे के पीछे रखना जाना पड़ता है, तो ठीक चल रहा है ये है वो काम धाम ये सब बताना पड़ता है, कहना पड़ता है बहुत सारे, ताकि आप सब लोग हाँ ठीक है भाई बहुत है ना। तो उस समय तो क्या शुरुआत थी, तो उन्होंने कहा जो भी था ऐसा है, इस फील्ड में काम करो, और मैं मानता भी हूँ कई बार होता भी हो सकता है, मैं इस क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में रहता तो और ज्यादा सक्सेस हो जाता, ऐसा नहीं, इसको नकारता नहीं। शायद ये था कि मैं कहीं नौकरी में या बिजनेस करता तो शायद इससे ज्यादा, क्योंकि कभी कभी हम लोग भी टिप्पणी कर देते हैं यार 25 साल काम की इतना मेहनत करते हैं हम लोग, दिन दिन रात रात परिवार को समय नहीं देते, टिप्पणी में थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन रहता था, यार ऐसा धंधा कर लेता मैं बहुत पहुंच जाता, लेकिन फिर बाद में आता है जरूरी है कि आप धंधे के लायक बैठते हैं, धंधे में अवसर आपका धंधा बैठ जाता बंद हो जाता है, ये भी होता है, कई लोग धंधा करके बैठ जाते बंद हो जाती, दुकानें बंद हो जाती। तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने कहा कि ठीक नहीं, अब चले बाहर आए, मन सोचते ये कर लो वो कर लो, ऐसी चीज बोल दी करने की जो हमें इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है। लेकिन कहने के बाद 2-4 साल फिर काम करते रहे, वो दोस्त भी वो हमारे वेल विशर, ऐसा नहीं कि वो मेरे को वो कर रहे हैं कि नहीं आपको नेगेटिव, वो यार वो पंडित ऐसा ये है वो है, अब सर उस समय कोई पोर्टफोलियो भी नहीं कि कुछ मिल जाए, सरकार भी नहीं थी, कुछ नहीं था, तो चल रहा है, संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन मेरे मतलब बड़ा इंटरेस्ट का विषय था, देखे नहीं जो मतलब एक इच्छा नहीं यार ये क्षेत्र में काम करना, जैसे आपका होगा ना कि ये फील्ड अच्छा लगता है, इसमें काम कर रहा हूँ, है ना, यहाँ पर दूसरा शोरूम भी खोल सकते थे।